सो फ्रेंड्स मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप कंटेंट क्रिएशन फ़ौरन से पेशतर स्टार्ट कर दें। द रीज़न इज़ दैट कि मुझे जितना फ़ायदा हुआ है कंटेंट क्रिएशन में और जितने ज़्यादा लोग आएँगे कंटेंट क्रिएशन में, उसका भी फ़ायदा जितना मुझे होगा, वो शायद किसी और को जो कंटेंट नहीं बना रहा उसको नहीं होगा। क्योंकि जितने लोग नॉर्मल जो बिज़नेसेस होते हैं ना, उसके अंदर लोग कहते हैं कि यार नहीं हमारा कॉम्पिटिशन आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर ये है कि हमें कोलैबोरेटर मिलता है, कॉम्पिटिशन नहीं होता। जब कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो उसमें हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं। मैक्सिमम जितने लोग आपसे आपसे जितने रिलेटेड लोग होंगे, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनकी ऑडियंस और हमारी ऑडियंस मिक्स होके आगे बढ़ सकते हैं, तो ग्रोथ आती है क्योंकि अभी हम बहुत छोटी स्टेज के ऊपर हैं, हमें बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करना है। तो मैं तो सबको बोलता हूँ और उसका जो एक साइड इम्पैक्ट होता है, जो फ़ायदा होता है, मॉनेटरी तो ख़ैर होता ही है, लेकिन जो दूसरा फ़ायदा होता है, लोग आपको जब जानते हैं तो आपसे शेयर करते हैं चीज़ें, और जब आपसे शेयर करते हैं चीज़ें तो आपको नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। तो आज जो मैं ये क्यू&ए की सीरीज़ की एक वीडियो है, मल्टीपल क्यू&ए की वीडियोज़ इससे पहले मैं कर चुका हूँ। आई थिंक ये कोई 12th वीडियो है रिसेंटली। उससे पहले मैं पहले बनाता था, लेकिन इसको सीरीज़ में नहीं बनाया था मैंने इससे पहले। ये रिसेंटली मैंने सीरीज़ में बनाना शुरू किया, तो 12th वीडियो है ये। इसके अंदर मुझे जो ईमेल आई है वो एक जर्मन सिटीज़न थे या हैं और मूव कर गए हैं पाकिस्तान। तो उनके हिसाब से है और उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई है और उसके अंदर जो उनके पास कुछ पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करने की बात की है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि इन इन वीडियोज़ के अंदर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन वीडियोज़ के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप कोई एक्शनेबल कोई इम्पैक्ट ले लें और फ़ौरन लेट्स से मैं कह दूँ कि टेस्ला के अंदर इन्वेस्ट कर दें, तो टेस्ला की स्टॉक्स आप ले लें। बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। मैं अपने सिर्फ़ पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ और आपकी कुछ चीज़ों से मैं कुछ सीखता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग कमेंट करते हैं, उसके अंदर मुझे बहुत सारी मेरी लर्निंग होती है, और जिन लोगों ने अपनी ईमेल की भी होती है, उनको भी कमेंट्स में बहुत सारी इनसाइट मिलती हैं। सबसे एक जो फ़ेमस मेरी क्यू&ए की वीडियो थी, ऑलमोस्ट 1000 100,000 उस पे व्यूज़ होने वाले हैं। उसके कमेंट्स आप जाके देखें। हर बंदे का अपना एक एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है, तो वो आपको देखने में, मैंने तो सारे कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाया हूँ क्योंकि उसमें हज़ारों कमेंट्स आ गए थे। तो प्लीज़ उसको जाके भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक लगा दी है। इसमें ईमेल स्टार्ट होती है, अस्सलाम वालेकुम वली भाई, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन ग्रेट हेल्थ एंड ईमान। आई हैव बीन वॉचिंग योर चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड रियली इम्प्रेस्ड अबाउट द नॉलेज यू आर स्प्रेडिंग। रियली होप टू सी यू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स सून इंशाल्लाह। होपफुली अभी आई थिंक 75,000 प्लस सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं, लेकिन इट डज़न्ट मैटर। ये भी एक सोशल मीडिया के अपने मसले हैं कि ये वैनिटी मैट्रिक्स है। अगर आपकी जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो इतने पार्ट प्ले करते हैं कि नहीं करते हैं एक्चुअल में आपकी जो ग्रोथ है या सक्सेस है उसके लिए। खैर, आई विश कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो जाएँ। अभी तो 100,000 भी नहीं हुए हैं। माय नेम इज़, अच्छा नाम मैं हटा देता हूँ इसके अंदर। आई एम, एज बता देता हूँ 30, चलें पूरी एज भी नहीं बताता मैं, 30 मिड 30s के अंदर हैं। मैरिड हैं विद 2 किड्स। आई वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड इन अ सिटी इन पाकिस्तान, नाम नहीं लेते सिटी का। डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द सेम सिटी एंड वेंट टू Germany on a student visa back in 2013. I started my master's, but luckily I was able to find a good position in an IT firm and left my master's program and started working full time. From then till to date, I am working in the same company. सो कुछ चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर मैं बता दूँ, जैसे लोग कहते हैं ना मास्टर्स करना लाज़मी है, तो मास्टर्स करना बिल्कुल भी लाज़मी नहीं है। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी हो। मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मेरे ख़्याल से एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिल जाए और आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई ऑब्लिगेशन ना हो कि आपको मास्टर्स करना पड़ रहा है, तो आप फ़ौरन से पेशतर अपनी वो जॉब ढूँढें, जॉब करें, प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर आएँ। इट डज़न्ट मेक अनलेस एंड अनटिल आपको कोई पीएचडी करनी हो या आपको कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च में काम करना हो, अनलेस एंड अनटिल मास्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, मेरे अपने हिसाब से। माय इनिशियल सैलरी वाज़ 40,000 यूरोज़ अ ईयर, जो कि 3,333 यूरोज़ अ मंथ बनती है। दिस मेक्स अराउंड 2,000 नेट सैलरी, जो कि आफ्टर टैक्स और जितनी भी डिडक्शंस होती होंगी, 2,000 यूरोज़ उनकी सैलरी बनती थी इनिशियली। After COVID, we went 100% remote. That made me spend more time in Pakistan as my wife was new to Germany and found it very hard to integrate. This made us spend more and more time in Pakistan while I was working remotely. तो जब कोविड आया तो कोविड के बाद इन्होंने जो बहुत सारे जगहों पर हुआ था कि रिमोट वर्किंग के ऑप्शंस आ गए थे, उस टाइम पर इनके पास भी रिमोट वर्किंग का ऑप्शन आया और इन्होंने चूज़ किया पाकिस्तान के अंदर ये रहना शुरू कर दिया इन्होंने।
After analyzing it carefully, we decided to move permanently to Pakistan. I kept my address and registration in Germany, while I deregister my wife and kids in Germany. Else, we would need to send kids to school in Germany. By the grace of Almighty Allah, this decision has turned amazing in every sense. We are living close to our family, parents, sibling, and close friends. Our kids meet many people more often. We have amazing sunlight in Pakistan, which I crave in last 12 years. Additionally, I have managed to save approximately $100,000 in my savings, that is in RDA account. सी यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में रहने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम से। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में रहने से भी प्रॉब्लम है, वो तो ख़ैर हर जगह आपको मिल जाएँगे इस तरह के लोग, जो कि लेट्स से इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को रहने में प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग कंटेंट होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, फैमिली फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम मौजूद है और आपको पैसों का मसला नहीं है, तो फिर आपके लिए पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है। जहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आपका सपोर्ट सिस्टम ना हो, फैमिलीज़ के अंदर कुछ रिफ्ट्स हों या फैमिली हो ही ना, वहाँ पर आपके लिए फिर रहने का फ़ायदा नहीं है। उस हर एक का केस डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग जो कंपेयर करते हैं ना, दुबई को कनाडा से, दुबई को यूएस से, दुबई को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को बहुत और दूसरी जगहों से, तो वो कंपैरिज़न हर एक के लिए एप्पल टू एप्पल नहीं होता। मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ़ 1 या 2 फैक्टर्स को आप इंक्लूड करके ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन-सा मुल्क अच्छा है, कौन-सा मुल्क बुरा है। कौन-सी जगह आपके लिए बेहतर है, कौन-सी जगह बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई थिंक इन्होंने टाइम नहीं लिखा, लेकिन पिछले 3-4 साल से ये पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। अब इसी पे हम बात करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन वो इस तरह से रह रहे हैं और $100,000 उन्होंने जमा भी कर लिए हैं। माय क्वेश्चन इज़, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट दिस मनी आइदर इन रियल एस्टेट और समवेयर एल्स, बट इट हैज़ टू बी रिबा फ्री। Please suggest me what would you do in this situation? By the way, myself and kids have German passport and my wife has a पाकिस्तानी पासपोर्ट। थैंक्स एंड काइंड रिगार्ड्स। अच्छा, इन्होंने कुछ चीज़ें अब पूछी कि बेसिकली जो क्वेश्चन था वो ये था कि 100,000 डॉलर्स जो इनके पास हैं, वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी इनके पास रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर हैं। आई होप कि आपने नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट के अंदर डाला हो, यूएसडी के अंदर, और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट का ऑप्शन है तो उसके अंदर डाल दिया हो, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा होगा उसके अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ़र्दर उसको कहीं इन्वेस्ट करें, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन तो हैं। आप इसके अंदर, मुझे नहीं पता, अब ये मैं सारी हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ। जो लोग समझते हैं इस पूरी चीज़ों को, वो कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हैं। मेरे ख़्याल से आपको जर्मनी के अंदर अपना एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ये तो नहीं है कि आप दुबई के अंदर खोलें, क्योंकि दुबई के अंदर आपको जो ब्रोकरेज अकाउंट खोलेंगे उसके अंदर आपको वीज़ा चाहिए होगा, या वीज़ा नहीं भी चाहिए होगा तो आपको हेसल है। आपके पास जर्मनी का ऑप्शन है, आप इंटरैक्टिव ब्रोकर टाइप का या जो भी वहाँ पर है, स्विस कोट है या जो भी वहाँ पर ब्रोकर है, उसके थ्रू आपका अकाउंट खुल सकता है, नहीं खुल सकता है, आई डोंट नो। खोलना चाहिए, मेरे ख़्याल से खोलना चाहिए। जब आपका रजिस्ट्रेशन जो आपकी जॉब की टैक्स अगर कट रहा है, ऑलरेडी कट रहा है आपका टैक्स, फिर मेरे ख़्याल से आपका ब्रोकरेज अकाउंट बन जाना चाहिए और उसके अंदर इन्वेस्ट भी होना चाहिए। इसके अंदर ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो कि आपको खुद देखनी पड़ेगी, कि आपका ब्रोकरेज अकाउंट खुल सकता है, नहीं खुल सकता है। मैं उसके बाद आपसे कहूँगा कि कुछ-कुछ पैसे आप यूएस के शरिया कंप्लायंट इंडेक्स फंड्स भी होते हैं और नॉर्मल इंडेक्स फंड्स भी होते हैं। एक इंडेक्स फंड है वाहिद का, आई थिंक हिलाल के नाम से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेडोमिनेंटली टेक से इंस्पायर्ड है, वो जो ईटीएफ है उनका, और उसके अंदर ज़्यादातर टेस्ला, एप्पल, इस तरह की कंपनीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, और अगर टेक किसी वजह से भी नीचे जाता है तो वो प्रॉब्लम में आता है। तो इन एनी केस आप इमर्जिंग मार्केट और यूएस की मार्केट के जो इंडेक्स फंड्स हैं यूएस के, वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे मैं कोहोर्ट में बात करूँगा। वैसे मैंने एक लाइव कोहोर्ट भी स्टार्ट किया है, जो कि दिसंबर में आएगा। आई डोंट नो कि ये वीडियो कब आती है। अगर उस ये वीडियो उसके बाद आती है, उस कोहोर्ट के बाद आती है, तो आप फिर उसके रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। या अगर इस वीडियो के अपलोड होने से पहले वो कोहोर्ट बाद में आएगा और रजिस्ट्रेशन की जगह होगी, तो आपके पास लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड दैट वुड बी लाइव कोहोर्ट फॉर 2 वीक्स, और उसके अंदर हम बात करेंगे इन्हीं चीज़ों के ऊपर, जिसमें एक मेजर टॉपिक होगा इंडेक्स फंड्स का, जो यूएस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो
बीइंग एन एक्सपर्ट आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो इसके अलावा मेरा न्यूज़लेटर भी है, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप की, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं दुबई में रहता हूँ, दुबई के बारे में बात करता हूँ, लेकिन ये जो ईमेल आई है, ये कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन से आई है, इसलिए मैं बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें उस तरह से नहीं बता सकता। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी चीज़ें आपको कमेंट में आइडिया लेने के लिए मिल सकती हैं। आरडीए का अच्छा एक आइडिया है, लेकिन आरडीए का आप ये ज़रा देख लें, आप किसी अच्छे लॉयर से बात कर लें कि क्योंकि क्योंकि आप अब पाकिस्तानी रेज़िडेंट हैं, तो आपका आरडीए अकाउंट कितना वैलिड है, कितना नहीं है। प्रोबेबली वैलिड होगा क्योंकि आपकी जो एसेट्स हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, तो प्रोबेबली ये वैलिड होगा और आप डिक्लेयर भी कर रहे होंगे। आई डोंट नो। ये आपको अपने लॉयर से बात करनी होगी और अच्छे लॉयर से बात करनी होगी, क्योंकि ये आरडीए वाली चीज़ें बहुत सारे लॉयर जो वहाँ पर हैं, उस तरह से नहीं समझ पाते और बहुत गलत एडवाइस कर देते हैं। तो ये आप अच्छे लॉयर से मिलें और उससे बात करें कि ये आरडीए की लीगैलिटी आगे जाके क्या होगी आपके लिए, क्योंकि अब आप रेज़िडेंट पाकिस्तानी हैं। बाकी आपने रियल एस्टेट की बात की, तो रियल एस्टेट में मुझे ये नहीं पता कि आपके पास इस वक़्त करंटली क्या सिचुएशन है, वहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर आपका घर है, नहीं है? किस सिचुएशन में आपका घर है? अगर आपका अपना घर है, डू यू वांट टू अपग्रेड और नॉट? अगर आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो एक अलग बात है। आप रियल एस्टेट में दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। $100,000 इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बहुत मतलब कितने 3.5 लाख दिरहम बनेंगे। इसके अंदर आपको रेडी प्रॉपर्टी 1-2 मिल जाएँगी, लेकिन वो बहुत कोई इस तरह की नहीं होंगी कि जो आपको अच्छा हो लेने के लिए। ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ भी आपको इस अमाउंट के अंदर आपकी एक ही प्रॉपर्टी हो पाएगी और उसके अंदर मंथली अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। तो आई डोंट नो कि दुबई में आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एनीवेज़ मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की, तो किसी को और को देखना है तो मेरे पास तो पूरी एक लिस्ट है, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं दुबई की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो इनके साथ मेरा कुछ टू एंड फ्रो ईमेल्स हुई थी और मैंने उसके बाद कुछ चीज़ें पूछी थी इनसे, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि इनका जो आरडीए का अकाउंट है, वो यूरो के अंदर है। तो मैं जितने लोग होते हैं यूरोप में या यूके में, तो वो लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आरडीए का अकाउंट यूएसडी में होना चाहिए, यूरो में होना चाहिए या पाउंड में होना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि वो यूएसडी बिल्कुल ठीक है, यूएसडी में कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको जो समझ में आता है वो आप कर सकते हैं। इन आइदर केस इट्स फाइन, बट द रिटर्न्स आर बेटर इन यूएसडी। इसके अलावा जो दूसरी बात थी वो ये, ही वाज़ नॉट श्योर कि जो उनका जर्मन अकाउंट अगर खोलते हैं लेट्स से किसी ब्रोकरेज फर्म्स के साथ, तो जो उनके स्टॉक्स होंगे उसके ऊपर टैक्स का क्या सिस्टम होगा, तो वो मुझे भी नहीं पता। तो वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके टैक्स वहाँ पर आप यू आर सेइंग दैट एज़ आई डोंट वर्क और लिव इन जर्मनी, आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस इन जर्मनी। तो फिर आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप अपना अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू आप प्रॉब्ली इवन पाकिस्तान में रहते हुए खोल सकते हैं और उसको फंड कर सकते हैं बहुत आराम से। तो अगर यूएस के स्टॉक्स आपको लेने हैं, तो आप आराम से इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू ले सकते हैं। उसका अकाउंट खोलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा वो। और दूसरी बात ये कि आपने पूछा कि यूएस के स्टॉक्स बेहतर हैं, पाकिस्तान के स्टॉक्स बेहतर हैं, तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। एंड इट्स एक्चुअली वैसे तो ईटीएफ जो यूएस के होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड एक नोन फैक्ट है कि उन्होंने हमेशा आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आप ईटीएफ्स ले सकते हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको 1 साल तक कम से कम इन्वेस्टमेंट की पूरे जो साइकिल्स हैं उससे गुज़रना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। रिपैट्रिएबल है, अगर आप आरडीए के थ्रू करते हैं, तो वो आपने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि रिपैट्रिएबल है कि नहीं है। तो बिल्कुल पीएसएक्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं थ्रू आरडीए, तो वो रिपैट्रिएबल होगा। एंड आई होप कि ये कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी, जो ईमेल में बाद में उन्होंने कही थी, वो मैंने यहाँ पर कवर कर ली हूँ। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए, तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है, तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स 2000 दिरहम्स, जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूएई की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा, क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इसके अलावा मैं एक पॉइंट आपसे ये बोलूँगा कि ये जो जॉब्स होती हैं रिमोट वर्किंग की, ये बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें किसी दिन भी अगर आपकी कंपनी ने बोल दिया कि अब आपको ऑफिस से काम करना है, तो आपको पूरा अपना सेटअप सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और ये
आप अज़्यूम कर रहे हैं कि इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरह की आपकी प्रोफ़ाइल है, आप व्हाई नॉट फाइंड समथिंग इन दुबई। आपको अगर पाकिस्तान में रहना है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो दुबई इज़ जस्ट 1 एंड अ हाफ ऑवर अवे और 2 आवर्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान इन डिफरेंट सिटीज़। तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप और चीज़ें देखें, पाकिस्तान में नई जॉब ढूँढनी, जर्मनी के अंदर और कोई जॉब आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पाकिस्तान में रहना है। दुबई मेरे ख़्याल से बहुत बेहतर है, यहाँ पर जॉब सर्च करना शुरू कर दें। मैं पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी पे वीडियोज़ बनाता हूँ। इसी तरह की वीडियोज़ मैं हर हफ़्ते 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, मेरे इंग्लिश चैनल भी है, उसके ऊपर भी मैं डाल रहा होता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, ताकि थोड़ा-सा मोटिवेशन रहे। कोर्स भी मैंने इसीलिए लॉन्च किया, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट बातें कर रहे होते थे, और मुझे एक स्पेसिफिक, और बाय द वे ये जो कोर्स है, ये जो मैंने अभी रिसेंटली कोहॉर्ट की बात की, ये जीसीसी एक्सपर्ट्स के लिए है, लेकिन और लोग भी इसको देख सकते हैं। मैं अब रीजन स्पेसिफिक होता जा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझको फिर कोर्सेज़ के अंदर बहुत फ़ायदा होता है। स्पेसिफिक डोमेन के लोग मिलते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उन लोगों की कम्युनिटी भी बनाऊँ। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। एक पॉडकास्ट की थी मैंने कामिल के साथ, कामिल एक रशियन है। बड़ी अच्छी पॉडकास्ट गई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है दुबई की, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट की थी तैयब हनीफ के साथ, से ऑन द टॉपिक ऑफ सेल्स। उन्होंने $1 मिलियन बनाए हैं थ्रू हिज जॉब, अपनी एक डे जॉब के थ्रू $1 मिलियन किस तरह से बनाए हैं, उसकी 2 पॉडकास्ट की थी मैंने, एक सेल्स वाली पॉडकास्ट यहाँ पर लगा दी है मैंने। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।